हाँ, हेलो बच्चों, आज तुम लोग पढ़ाते हैं मोलिकुलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है। पहले समझो, मोलिकुलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला तो मोलिकुलर फार्मूला मतलब होता है कि कोई भी मोलिक्यूल्स बनने के लिए जो एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स चाहिए उसका कंपोजिशन हर जगह सेम होना चाहिए, तो उसी को बोलते हैं मोलिकुलर फार्मूला। जैसे मान लेते हैं बेंजीन। बेंजीन क्या है, फार्मूला क्या होता है आपका? बेंजीन का फार्मूला होता है C6H6, मतलब 6 एटम्स ऑफ कार्बन एंड 6 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन जब फिक्स रेशियो में क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, तभी बनता है बेंजीन। ऐसा नहीं कार्बन का कुछ ले लेंगे, हाइड्रोजन कुछ ले लेंगे, बेंजीन नहीं। बेंजीन बनने के लिए 6 एटम्स ऑफ कार्बन चाहिए एंड 6 एटम्स ऑफ क्या चाहिए, हाइड्रोजन चाहिए, तभी आपका बेंजीन बनेगा। तो ये आपका हो जाएगा उसका क्या, मोलिकुलर फार्मूला। जैसे मान लेते हैं H2O2, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। इसका नाम क्या बताओ, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बनने के लिए 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन चाहिए, तभी आपस में क्या करेगा, ये कंबाइन करके आपका मोलिक्यूल बनाएगा। ऐसा नहीं कि हम H का अलग कंपोजिशन ले लेंगे, O का अलग कंपोजिशन ले लेंगे और बन जाएगा H2O2। ऐसा नहीं, हमको चाहिए 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, तब फिक्स रेशियो में कंबाइन करेंगे तभी क्या बनेगा, H2O2 बनेगा। तो इसी को बोलते हैं मोलिकुलर फार्मूला, MF। M का मतलब मोलिकुलर, F का मतलब फार्मूला। जैसे आपका देखो ग्लूकोज क्या होता है, C6H12O6, इसको बोलते हैं ग्लूकोज। तो ग्लूकोज बनने के लिए आपको 6 एटम्स ऑफ कार्बन, 12 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 6 एटम ऑफ ऑक्सीजन जब फिक्स रेशियो में कंबाइन होगा तभी ग्लूकोज बनेगा। तो इसका क्या हो जाएगा, मोलिकुलर फार्मूला हो जाएगा। डाइबोरेन क्या होता है फार्मूला, B2H6, डाइबोरेन। तो डाइबोरेन बनने के लिए 2 एटम्स ऑफ बोरोन और 6 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन आपस में कंबाइन करेगा तभी डाइबोरेन बनेगा। तो ये इसका क्या हो जाएगा, मोलिकुलर फार्मूला हो जाएगा। कैन शुगर क्या होता है, C12H22O11, इसको बोलते हैं कैन शुगर। कैन शुगर, तो कैन शुगर बनने के लिए 12 एटम्स ऑफ कार्बन और 22 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन और 11 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन जब कंबाइन करेगा तब कैन शुगर बनेगा। तो इसका मोलिकुलर फार्मूला है। पूरा वर्ल्ड में कैन शुगर का फार्मूला यही पढ़ेंगे, पूरा वर्ल्ड में डाइबोरेन का फार्मूला यही पढ़ेंगे, पूरा वर्ल्ड में ग्लूकोज का फार्मूला यही पढ़ेंगे। हर जगह उसका कंपोजिशन क्या होगा, फिक्स्ड होगा, उसी बोलते हैं मोलिकुलर फार्मूला। कोई मोलिक्यूल बनने के लिए उसका रेशियो, उसका कंपोजिशन जो फिक्स्ड होता है, उसी को बोलते हैं मोलिकुलर फार्मूला। ठीक है, अब बात करते हैं एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है। तो कोई भी मोलिक्यूल्स का सिंपलेस्ट फॉर्म को बोलते हैं एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला EF। तो कोई भी मोलिक्यूल्स का जो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है उसी बोलते हैं एम्पिरिकल फार्मूला। जैसे मान लें आपका H2 आपका C6H6 हो गया, मोलिकुलर फार्मूला। इसका एम्पिरिकल कैसे निकालेंगे, जो सबसे लोवेस्ट नंबर होता है सबको उससे डिवाइड कर दो। तो 6 को 6 से डिवाइड करेंगे 1, 6 को 6 डिवाइड करेंगे तब बचेगा 1, मतलब क्या बन जाएगा, CH। तो ये CH बन जाएगा, उसका एम्पिरिकल फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, कोई मोलिक्यूल्स का सिंपलेस्ट फॉर्म को बोलते हैं मोलिकुलर फार्मूला। जैसे ग्लूकोज क्या होता है, C6H12O6,
तो इसका सिंपल कैसे निकालते हैं, जो सबसे लोवेस्ट नंबर होता है सबको उससे डिवाइड कर दो। तो 6 को 6 से डिवाइड करेंगे 1, 12 को डिवाइड करेंगे 6 से 2, 6 से डिवाइड करेंगे 6 को कितना बचेगा 1, मतलब क्या बचेगा CH2O। इसका क्या बन जाएगा, एम्पायरिकल फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, जैसे आपका डाइबोरेन क्या था, B2S6 था, इसका सिंपलेस्ट फार्मूला क्या होगा, 2 से सबको डिवाइड कर दो, सबसे सिंपलेस्ट नंबर क्या है 2 है, तो 2 से 2 करेंगे 1, 6 को 2 से करेंगे कितना बचेगा 3, तो आपका क्या होगा BH3, और BH3 से क्या होगा आपका एम्पायरिकल फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, और बहुत एग्जाम्पल जैसे कैन शुगर, कि आपका क्या हो गया, कैन शुगर का एग्जाम्पल नहीं हो सकता यहाँ क्योंकि और इवेन है। ठीक है, बेंजीन, ग्लूकोज, डाइबोरेन, और होता है मान ले लेते N2H2O4, ऐसा कोई कंपाउंड होता है, नहीं होता है। ठीक है, मान लेते हैं, तुमको सिंपली समझना है एम्पायरिकल फार्मूला का मतलब कि कोई मॉलिक्यूल्स का सिंपलेस्ट फॉर्म को बोलते हैं क्या, एम्पायरिकल फार्मूला बोलते हैं। याद रखना कि कोई भी कंपाउंड अगर ऑड और इवेन दोनों से बना, ऑड इवेंट से, तो ऑड इवेंट से बना होगा तो उसका सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं निकल सकता है, तो उस समय उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला और उसका एम्पायरिकल फार्मूला दोनों सेम हो जाएगा। याद रखना इस चीज़ को, एम्पायरिकल फार्मूला तो कोई ऑड इवेंट से बना होगा तो मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पायरिकल दोनों का सेम होता है, क्योंकि उसका सिंपलेस्ट फॉर्म हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते। जैसे कैन शुगर क्या होता है, C6H12 सॉरी आपका C12 आपका H22O11, यहाँ ऑड इवेंट दोनों है तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला वही रहेगा और उसका एम्पायरिकल फार्मूला भी वही रहेगा। ऐसा क्यों है, क्योंकि ऑड इवेंट से बनने से उसका हम सिंपलेस्ट फॉर्म फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, इसलिए उसका एम्पायरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा। याद रखना, ये सिंपलेस्ट फॉर्म उसी का निकलता है जो सिंपलेस्ट, जो हमेशा इवेंट से बना होता है। ऑड इवेंट से रहेगा उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पायरिकल वही हो जाएगा। चलो, तो एम्पायरिकल फार्मूला भी समझ गया, कोई मॉलिक्यूल्स का सिंपलेस्ट फॉर्म को बोलते हैं एम्पायरिकल फार्मूला, और कोई मॉलिक्यूल एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम से बना होता है उसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। और मॉलिक्यूलर फार्मूला एम्पायरिकल निकालने का कुछ फार्मूला होता है। एक फार्मूला होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू होता है N इंटू एम्पायरिकल फार्मूला, और N निकालने का फार्मूला होता है मॉलिक्यूलर मास बाय एम्पायरिकल मास। ठीक है, अगर मान लेते हैं वेपर डेंसिटी में फॉर्म में दिया, वेपर डेंसिटी के फॉर्म में दिया है और हमको मॉलिक्यूलर मास चाहिए, तो याद रखना तब उस समय मॉलिक्यूलर मास निकालने का फार्मूला होता है, मॉलिक्यूलर मास निकालने का फार्मूला होता है 2 इंटू वेपर डेंसिटी। तो इतना फार्मूला को जानो और इसका न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। फिर इसको लिख लो और उसके बाद एक NCERT क्वेश्चन लेके आते हैं और तुमको बताते हैं कैसे मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पायरिकल फार्मूला निकालते हैं। चलो, तो एक क्वेश्चन लिखो, NCERT एग्जाम्पल में है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से और क्वेश्चन बताएंगे, पहले एक लिख लो आज। तो क्वेश्चन से एक कंपाउंड कंटेन, NCERT में एग्जाम्पल मिल जाएगा क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लिखा हुआ है ए कंपाउंड कंटेन्स 4.07% क्या है, हाइड्रोजन है, एंड 24.27% क्या है, कार्बन है, एंड 71.65% आपका क्लोरीन है। ठीक है, इट्स मॉलिक्यूलर जो मास दिया हुआ है इज
98.96 ग्राम है। What are its empirical and molecular formula? What are its empirical and molecular formula? उसका एम्पायरिकल फार्मूला क्या होगा और मोलिकुलर फार्मूला क्या होगा? तो कंपाउंड कंटेंट्स 4.07% हाइड्रोजन, 24.27% कार्बन एंड 71.6% क्लोरीन। इट्स मोलिकुलर मास इतना। तो व्हाट आर इट्स एम्पायरिकल फार्मूला और मोलिकुलर फार्मूला कैसे निकालेंगे? देखो, इसको निकालने का तरीका है, कुछ देर पहले एलिमेंट का नाम लिखो। एलिमेंट का नाम लिखने के बाद क्या लिखो? परसेंटेज लिखना। परसेंटेज लिखने के बाद उसका एटॉमिक मास लिखना, एटॉमिक मास। फिर एटॉमिक मास निकलने के बाद क्या लिखना? नंबर ऑफ मोल्स लिखना, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स लिखने के बाद लिखना मोल्स रेशियो, मोल्स रेशियो। मोल रेशियो निकलने के बाद लिखना सिंपलेस्ट होल मोल रेशियो। इतना तुमको लिखना ही पड़ेगा। क्या क्या लिखना पड़ेगा बताओ? एलिमेंट, परसेंटेज, एटॉमिक मास, नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स रेशियो एंड सिंपलेस्ट होल मोल रेशियो। ठीक है, तो सबसे पहले आप एलिमेंट का नाम लिखते हैं। कौन कौन सा एलिमेंट दिया हुआ है? ठीक है, कौन कौन सा एलिमेंट दिया हुआ है? तो पहला दिया हुआ है क्या? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन लिखो, कितना परसेंट दिया हुआ है? तो 4.07%। जो परसेंट दिया रहेगा उसका गिवन मास होगा। कितना मास दिया? 4.07%। इसका मास कितना होता है? 1 होता है। और इसका नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते? गिवन मास बाय मोलिकुलर मास। बात की बात है। हाइड्रोजन बाद कौन है आपका? कार्बन। तो ये कार्बन लिखो, कितना दिया इसका? कार्बन कितना दिया हुआ है? 24.27% दिया हुआ है। जो परसेंट देगा वो गिवन मास के फॉर्म में होगा। फिर क्या दिया हुआ है? क्लोरीन। क्लोरीन कितना दिया हुआ आपका? 71 कितना दिया हुआ है? 65%। फिर इसका एटॉमिक मास 1 होता है। कार्बन कितना होता है? 12 होता है। क्लोरीन कितना होता है? 35.5 होता है। अब नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हैं? गिवन मास बाय मोलिकुलर मास। अगर एटम के फॉर्म में होगा तो एटॉमिक मास है। किस फॉर्म में? एटम के फॉर्म में। तो क्या हो जाएगा? एटॉमिक मास। तो परसेंट वाला गिवन मास, ये एटॉमिक मास। तुम गिवन मास कितना? 1 बाय एटॉमिक मास। गिवन मास कितना? सॉरी, कितना दिया? परसेंट में कितना दिया? 4.07%। गिवन मास बाय एटॉमिक मास कितना? 1। तो 1 लिखेंगे बस सिंपली। कितना? 4.07 नंबर ऑफ मोल निकल जाएगा। फिर कार्बन का नंबर ऑफ मोल, गिवन मास बाय एटॉमिक मास। अगर एटम के फॉर्म में रहेगा तो एटॉमिक मास, मोलिक्यूल के फॉर्म में रहेगा तो मोलिकुलर मास। तो एटम के फॉर्म में गिवन मास कितना दिया है? परसेंट वाला गिवन मास कितना? 24.27%। और मास कितना है? 12। कितना हो जाएगा इसका? 2.02 हो जाएगा। फिर यहाँ पर गिवन मास कितना दिया हुआ है? 71.65 परसेंट वाला गिवन मास बाय मोलिकुलर मास कितना? 35.5। इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा? 2.02। तो मोल रेशियो कैसे निकालते हैं? जो सबसे छोटा होता है उसको सबसे डिवाइड करो। ठीक है, कितना हो जाएगा? 4.07 बाय कितना? 2.02। कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा अप्रोक्स। या कितना हो जाएगा? 2.02 बाय कितना? 2.02। कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आएगा? 2.02 बाय कितना? 2.02। कितना आ जाएगा? 1। जो सबसे सिंपलेस्ट होता है सबको से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ सिंपलेस्ट इसका 2 हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा। ठीक है, लिखो यहाँ तक। उसके बाद इसका रेशियो क्या क्या है देखो तो। 10 द रेशियो ऑफ हाइड्रोजन, कार्बन एंड क्लोरीन। हाइड्रोजन कितना बताओ? 2। कार्बन कितना? 1। क्लोरीन कितना? 1। क्या निकल जाएगा? हाइड्रोजन 2 है, क्या हो जाएगा? H2। कार्बन कितना? 1, तो C। क्लोरीन कितना है? 1, तो कितना हो जाएगा? Cl। इसको सिंपली क्या लिख सकते हैं हम लोग?
H2Cl। जो इस रेशियो में जो फार्मूला बनता है वो हमेशा क्या बनेगा, एम्पायरिकल फार्मूला। तो आपका ये क्या बन जाएगा, एम्पायरिकल फार्मूला बन जाएगा। तो एम्पायरिकल फार्मूला हम निकाल लिए। अब निकालने बोला मोलिकुलर फार्मूला, तो निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे मोलिकुलर फार्मूला, तो मोलिकुलर फार्मूला के लिए अभी एक फार्मूला बताएं कि सर मोलिकुलर फार्मूला इक्वल टू क्या होता है। तो मोलिकुलर फार्मूला इक्वल टू होता है n इंटू एम्पायरिकल फार्मूला। एम्पायरिकल फार्मूला, तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए, n चाहिए। तो n निकालने का फार्मूला होता है मोलिकुलर मास, मोलिकुलर मास बाय क्या होता है, एम्पायरिकल मास। एम्पायरिकल मास कौन, एम्पायरिकल फार्मूला क्या था इसका, CH2Cl। तो इसका एम्पायरिकल मास निकाल, सब मोलिकुल्स का या सब एटॉमिक मास को ऐड कर दो। तो मोलिकुलर मास कितना दिया था, 98.96 दिया था। ठीक है, इसका एम्पायरिकल निकालो मास। कार्बन का कितना होता है, 12 होता है। एक हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्लोरीन मास कितना होता है, 35.5। तो कितना जाएगा, 98.96। इसको सॉल्व कर दे, अप्रोक्स आएगा 49.5। इसको 100 मान लो, इसको 50 मान लो। तो 100 बाय कितना, 50, कट जाए कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो n का वैल्यू यहाँ 2 पुट कर दो, तो क्या होगा देखो। तो आपका शॉर्ट में लिखते हैं मोलिकुलर फार्मूला इक्वल टू n इंटू क्या, एम्पायरिकल फार्मूला। तो यहाँ मोलिकुलर फार्मूला इक्वल टू n का वैल्यू कितना, 2, और एम्पायरिकल फार्मूला क्या था, CH2Cl। अब मल्टीप्लाई कर दो, C और 2 क्या हो जाएगा, C2 हो जाएगा, 2 और 2 4। तो क्या हो जाएगा, H4 हो जाएगा, Cl और 2 क्या हो जाएगा, Cl2 हो जाएगा। तो इसका निकल जाएगा ये मोलिकुलर फार्मूला। तो आज यहीं तक समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में और कुछ न्यूमेरिकल लेके आएंगे और तुमको बताएंगे। ठीक, तब तक के लिए बाय बाय।